बिहार में मधुबनी एक जगह है। वहाँ मधुबनी बिहार में भवानीपुर करके एक गांव है। वहाँ पर श्री विद्यापति जी रहा करते थे। विद्यापति जी का नाम लगभग सभी ने सुना होगा, क्योंकि उनकी विद्वता की चर्चा, उनके ज्ञान की चर्चा सब ओर रही है। आचार्य विद्यापति जी महादेव के अनन्य भक्त, और भक्ति कैसी कि भगवान को 24 घंटे महादेव को अपने साथ महसूस करना। महादेव उनके इस भाव पर रीझ कर सचमुच उनके साथ रहने के लिए आ गए। एक समय था जब महादेव उनके घर दास बन करके आए। विद्यापति जी ने कहा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने संग सेवक रख सकूं, मेरे पास धन धान्य कुछ नहीं है। तो कहा कि आप मुझे भोजन दे देना और मुझे रात्रि के सोने के लिए विश्राम की व्यवस्था दे देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाने को मिल जाए, सर छुपाने को छत मिल जाए, और मैं आपसे कोई धन आदि नहीं मांगता। विद्यापति जी ने कहा इतना तो मैं दे दूंगा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम है उगना। उगना, अच्छा। विद्यापति जी के साथ जब से उगना का रहना शुरू हुआ है, विद्यापति जी को बहुत अच्छा महसूस होने लगा। कई बार विद्यापति जी को बहुत बहुत भाव महसूस होने लगा। ऐसा लगता कि जैसे इनका साथ बहुत दिव्य है, बहुत अलौकिक है। ये दास बनकर आया जरूर है, लेकिन इसकी ऊर्जा कितनी दिव्य है। इसकी ऊर्जा, इसकी दिव्यता मुझे आह्लादित करती है, मेरी भक्ति को बढ़ाती है। एक दिन विद्यापति जी लंबी यात्रा पर थे। विद्यापति जी ने उगना को भी अपने साथ ले लिया। उगना उनके साथ गया। यात्रा लंबी थी, पैदल की थी, और एक जगह ऐसी आई जहां दूर दूर तक भोजन तो दूर, पानी का भी नाम लेस नहीं था। बड़ी प्यास लगने लगी और कहीं दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करूं समझ में नहीं आता, जैसे प्राण चले जाएंगे। उगना, अब तो श्वास भी नहीं ली जा रही है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अरे पंडित जी, क्या हुआ आपको? विद्यापति जी ने कहा बहुत प्यास के कारण मेरा कंठ सूख रहा है, और अब ऐसा लगता है कि शायद अत्यंत कंठ सूखने की वजह से मेरी श्वास चलना बंद हो रही है। अब जीवन का अंतिम चरण आ गया है। तनिक रुको, मैं आपके लिए जल की व्यवस्था करता हूं। ऐसा कहकर उगना दौड़ करके गया, और जहां से मैं विद्यापति जी को दिखाई ना दूं, ऐसी जगह से अपनी जटाओं में से गंगा को प्रकट किया और लोटा भर के ले आए। जल पिया, जैसे जीवन वापस लौट करके आया, जैसे जीवन वापस लौट करके आया। बड़ी तृप्ति हुई। फिर दोबारा उस जल को पिया। ये गंगा जल है। गंगा जल यहां कहां से आया? कौन हो तुम? जहां दूर दूर तक पानी का नाम लेस नहीं है, वहां गंगा जल कहां से आया?
क्योंकि दुनिया में किसी भी पानी को पी लो, अन्य किसी भी नदी को पी लो, गंगा जल जैसा स्वाद किसी और जल का हो ही नहीं सकता। गंगा जल मुख में आते ही पता चल जाता है कि ये कहीं और का पानी नहीं है, ये गंगा जल है। गंगा जल का स्वाद ही अलग होता है। यहां इस सूखे में जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है, तू गंगा जल से लोटा भर के कैसे लाया? यही स्पष्ट करो, नहीं तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। आखिरकार महादेव को प्रकट होना पड़ा। विद्यापति जी अपने आप को धिक्कार करने लगे, मैंने देवादिदेव को दास बनाकर रखा। और फिर वो सब याद आया, न जाने कितनी बार मैंने इससे अपनी चरण पादुका उठवाई, न जाने कितनी बार मैंने इससे अपने वस्त्र स्वच्छ करवाए, न जाने कितनी बार इसने मेरे लिए आसन बिछाया, न जाने कितनी बार इसने मेरे लिए शयन के बिस्तर बिछाए, न जाने कितनी बार ये मेरे स्नान का जल भर के लाया। और तो और मेरी निजी सेवाओं में कितनी बार मैंने इससे कुछ कुछ ऐसे कार्य करवाए जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ये महादेव, मेरे महादेव, हाय मैं पापी, अब मेरा क्या होगा? इतना बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैं अपने महादेव को पहचान न सका, मैं अपने प्रभु को पहचान न सका। ये मुझसे क्या हो गया? अब इस अपराध का प्रायश्चित कैसे करूंगा? रोने लगे विद्यापति जी। और तब महादेव ने कहा, मैं मेरी इच्छा से तुम्हारे साथ आया हूं। तुम मेरा साथ चाहते थे ना, इसीलिए मैंने ये लीला करी है। विद्यापति जी कहते हैं, अब मैं आपके जीवन भर चरणों की सेवा करूंगा। आप इसी रूप में सदा मेरे साथ विराजमान रहना। उगना महादेव की स्थापना करी और उनकी पूजा करी। लेकिन महादेव ने कहा था, ये राज किसी को बताना नहीं, ये बात किसी को कहना नहीं। अगर कह दोगे तो मैं उसी समय चला जाऊंगा। लेकिन जब उनकी पत्नी कई बार घर के काम उनसे कराती, पानी भरवाती, वस्त्र धुलवाती, कई बार बहुत से कार्य कराती, और एक दिन तो किसी कार्य के बिगड़ जाने पर बड़ी जोर से उठाकर एक लकड़ी फेंक कर मारी कि खावे तो ढेर शेर और काम तो करे नहीं, घड़ा फोड़ दियो। या मूर्ख ने, और न जाने कहनी अनकहनी क्या क्या कहने लगी। तब विद्यापति जी भीतर से आवाज सुन करके आए, और जब उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी ने उन्हें लकड़ी उठाकर मार दी है, विद्यापति जी ने तो चरणों में गिर पड़े महादेव के और अपनी पत्नी को हा खाने लगे, अरे दुष्टा, अरे कुलच्छनी, ये तूने क्या किया? तू पापन है क्या? तुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन है? तुझे इनकी आंखें दिखाई नहीं देती? तुझे इनके तेजस्वता, उनकी दिव्यता दिखाई नहीं देती? उस दिन से विद्यापति जी ने अपनी वामांगी का त्याग किया। इधर महादेव कहते हैं, आपने वचन दिया था कि आप बताएंगे कि उगना शिव है, उगना ही शिव है, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। आपने अपना वचन तोड़ दिया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और उस शिवलिंग को पकड़कर विद्यापति बहुत देर तक रोते रहे। तब विद्यापति जी को आकाशवाणी हुई कि मैं भाव रूप में सदा आपके साथ रहता हूँ, और उगना महादेव के रूप में आज भी शिव के साथ होने का भाव लोगों को प्राप्त होता है।